जैन साथियों, कैसे हैं आप? मैं खान सर आपके लिए लेकर आऊं एक यूपी पुलिस के लिए एक ऐसी रणनीति 37 में से 37 कैसे आए दोस्तों, वह मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि हाल ही में आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की 53,000 और जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आज तक की डेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो हिंदी, जो जिसकी हिंदी अच्छी होगी उसकी नौकरी पक्की होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए टॉपिक कौन कौन से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। पत्र लेखन से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र दोस्तों, जिसे हम सरकारी अधिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं, औपचारिक पत्र। और एक होता है दोस्तों अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने दोस्त, माता पिता, पितृ, भाई बहन के लिए पत्र लिखते हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं। इनकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। डेट कब लिखनी है, पता कहां पे लिखा जाता है, मैं आपको इसका सारा सार बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यहां पे 1000 क्वेश्चन में आपका संपूर्ण हिंदी का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दूंगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं वर्णमाला से। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं दोस्तों। यहां से पूछ लिया जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं, मात्राओं से पूछा जाता है और इनका विकार पूछ लिया जाता है। जैसे दीर्घ स्वर कैसे, उनके यहां पे विभिन्न नाम है ध्वनियों के, उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। शब्द रचना में दोस्तों शब्द हैं यहाँ पे 4 है। 4 तो विकारी शब्द होते हैं, 4 अविकारी शब्द होते हैं। उसके इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शब्द हैं, जो मैं आपको बिल्कुल व्याख्या से बताऊंगा। और यहां से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर देश, तत्सम, तद्भव, देश विदेश से यहाँ पे शब्द आ जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों वाक्य रचना की, क्योंकि वाक्य से भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से वाक्य से पूछे जाते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, उनकी पहचान क्या है। ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको सभी बातें बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिन बच्चों की यहाँ पे ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे, उसकी हिंदी 100% अच्छी हो जाएगी और उसका नौकरी का आधार बन जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान। दोस्तों हिंदी भाषा कैसे उत्पत्ति हुई है, किन किन भाषाओं का किस किस समय पर विकास हुआ है और कैसे उनकी बोलियां बोली जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको अच्छे से क्षेत्र वाइज में आपको यहाँ पे इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों विलोम शब्द, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से ये विपरीतार्थक होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, वो आपको अच्छे से याद करा दूंगा। कुछ बच्चों को मुश्किल होता है याद करने में, सर याद कैसे होगा, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बार बार, ताकि आप उसे अच्छे से याद रह सके। ठीक है, पर्यायवाची, एक शब्द उसके अनेक नाम होते हैं दोस्तों। एक ही शब्द समानार्थी भी बोल देते हैं इसको, समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम आते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगातार आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। वाक्य में सुधार, क्योंकि वाक्य में सुधार दोस्तों अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वाक्य आते हैं जिसमें हमें शुद्धि करनी होती है। मात्रा के आधार पर, अनुस्वार के आधार पर और लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर यहां विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अशुद्धियां आती है, जिनको हम सुधारते हैं, वाक्य को शुद्ध करते हैं दोस्तों। विराम यानी कि चिन्ह के आधार पर भी यहाँ पे अशुद्धियां आती हैं, उनको हम पूरा करते हैं। और दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे से दोस्तों। यहाँ बहुत ही आसान मैं आपको करा दूंगा, जो आपके अच्छे से याद रह जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं विविध में दोस्तों, यहां पर जो भी टॉपिक बचते हैं, यानी कि सबसे पहला कवि कौन था, सबसे बाद वाला कौन सी भाषा, कौन या कोई कविता है जैसे रामचरितमानस है कि किस भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में। तो दोस्तों यहाँ पे रामायण है तो किस भाषा में लिखी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे पंक्ति पूछ ली जाती है, यह किस कवि की पंक्ति है। तो यहाँ से लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, और आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा। संधि बनाते कैसे हैं दोस्तों, वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा। संधि देखिए, संधि जो बनती है इनका विकार कैसे होता है। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों 2 वर्ण, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इस बार
इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा डेफिनेशन पूछी जा रही है, यहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन याद है वो आसानी से कर सकता है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक की पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन कराऊंगा, उसका विधि बताऊंगा, ताकि आपके अच्छे से याद रह सके, आप कंफ्यूज ना हो सके। देखिए दोस्तों, संधि के बारे में बात करें, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, ठीक है दोस्तों। और इनमें दोस्तों हमेशा विकार होगा। विकार कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अगर यहां पे हमने कोई स्वर ले रखा है, यानी कि समान जाति का है, इन दोनों को मिलाकर क्या विकार होने वाला है। जब समान जाति के होंगे आपस में मिलकर क्या होगा दोस्तों, एक छोटा भाई यानी कि मजबूत हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, यहां पर बड़ा बन जाएगा। और जब दोस्तों बड़ा बन जाता है उसका क्या क्या नाम होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इससे क्या कहा जाएगा दोस्तों, जिसे दीर्घ कहा जाता है। जब बड़ा हो जाएगा उसे दीर्घ कहा जाएगा, गुरु कहा जाता है, गुरु। तो बड़ा हो जाएगा उसे गुरु कहा जाता है दोस्तों। और जब समान जाति के इसे सजातीय भी कहा जाता है, सजातीय भी कहा जाता है, समान जाति का होता है। अब देखिए दोस्तों संधि बनती कैसे मैं आपको बता देता हूं। अब एक आता है दोस्तों विद्या प्लस आल्य, यहां पे हमने लिखा विद्या प्लस आल्य, इसको बनाएंगे कैसे ये आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब यहां पे हम देखेंगे प्लस से पहले हमेशा आप ध्यान रखेंगे संधि बनती कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों शब्द जो होंगे दोस्तों संस्कृत के होंगे और दोनों ही अर्थपूर्ण होंगे, दोनों का अपना अर्थ होगा। जैसे विद्या प्लस आल्य है, यानी कि विद्या का एक स्थान, तो विद्या का स्थान हो जाएगा, दोनों अर्थपूर्ण है, दोनों संस्कृत है। और संधि बनती कहां है, प्लस से पहले वाले वर्ण में और प्लस से बाद वाले वर्ण में, इन्हीं के बीच में विकार होता है। बात करें पहला जो शब्द होगा उसके बाद वाले वर्ण में, और जो बाद वाला वर्ण होगा उसके पहले वाले वर्ण में विकार होता है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले करना क्या होता है, मात्रा लेनी होती है। तो यहां पे मात्रा किसकी है दोस्तों, आ की मात्रा है, प्लस, प्लस का निशान है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आ की मात्रा है, इसको यहाँ पे ले लेंगे। अब ये दोस्तों कैसे हो गए, समान जाति के हो गए, और जब समान जाति के आपस में मिलेंगे अपने आप को बड़ा बना लेंगे। तो दोस्तों जब दोनों का विकार हो जाएगा, अब ये विकार हो जाएगा, इन दोनों का विकार हो गया, आपस में जुड़ चुके हैं, तो इन दोनों का विकार होके क्या आएगा दोस्तों, आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो ये स्वर है आ चुका है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मात्रिक चिन्ह के, अपने आप और अपने मात्रिक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मात्रा इसकी आ चुकी है, एक डंडा आता है दोस्तों। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा दोस्तों, विद बचा, क्योंकि हमने आर से मात्रा ले ली थी। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का विकार, प्लस के बाद विकार आके आ रहा है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा किसको देंगे, दे को दे देंगे। अब दोस्तों हमने आ यहाँ पे ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचा, ले और यह बचा है दोस्तों, यहां पर बना लेंगे। तो यहाँ पे आपकी संधि कंप्लीट हो चुकी है, इसे ही हम संधि कहते हैं। इसका बन गया विद्यालय दोस्तों। अब बात करते हैं अब इस संधि को अलग अलग कैसे करें, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। जब एक शब्द है यानी कि अर्थपूर्ण शब्द है, उसको हम अलग अलग करेंगे। जैसे एक शब्द है दोस्तों महर्षि है, क्या दोस्तों, महर्षि है, इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका विच्छेद कैसे होगा, उसे कहा जाता है संधि विच्छेद। यानी कि एक संधि जुड़ी हुई है उसको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम रखेंगे कैसा होगा, शब्द अर्थपूर्ण होगा और संस्कृत का होगा, ये आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बना महा प्लस ऋषि, यानी कि महान है जो ऋषि, दोनों अर्थपूर्ण हो चुके हैं। और अगर हम इन्हें फिर से संधि बनाना चाहे तो बनती कैसे दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा। तो प्लस से पहले हम यहाँ से मात्रा लेंगे, तो आ की मात्रा यहाँ पे थी। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्वर आ रहा है, हर्ष स्वर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों री कहा जाता है। इन दोनों का विकार कैसे होता है, इन दोनों का विकार कैसे होता है दोस्तों, जब इन दोनों का विकार होगा दोस्तों ये परिवर्तित होकर आएगा रे में। और रे कैसा होता है दोस्तों, आधा रे होता है। आधा रे यानी कि अगर हम किसी भी वर्ण को पूरा लिख देते हैं उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं तिरछी लाइन, उसका अर्थ होता है दोस्तों जिसके भी चीज नीचे लग जाएगी उसको आधा कर देगी। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे हमारा विकार आ चुका है रे। अब इसको बनाना कैसे है, देखिए जब हमारे पास यहाँ पे आ मात्रा थी, हमारे पास आ मात्रा हमने नीचे ले ली, तो हमारे पास बचा यहाँ पे मैहोर है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, और जो विकार होगा है प्लस के यहाँ पे के बीच में, तो आपके पास आधा रे आ रहा है, उस रे को हम आधे को यहाँ पे लिख देंगे, हलंत लगा देंगे क्योंकि हलंत लगा हुआ है, आधा है। उसके बाद हमारे पास री हमने यहाँ ले लिया था, तो हमारे पास सी बचा है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कभी भी एक आधा रे आता है और उसके बाद कोई भी वर्ण आ रहा हो तो आधा रे उस वर्ण के ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो रे कहां चला जाएगा, सी के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे
बन जाएगा महर्षि दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से मैं आपको आगे बता देता हूं। बंद कर दिया।